नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिए जहां पर सत्ताधारी दल भारतीय जनता पार्टी और मुख्य विपक्षी दल समाजवादी पार्टी अभी तक रणनीति ही बना रहे हैं, वहीं पर बसपा ने एक बड़ा दांव चलते हुए कुछ सीटों पर प्रभारी घोषित किया। बसपा ने प्रत्याशी घोषणा कर दी है। आपको बताते चलें कि आखिरकार बसपा के इस दांव से किसको होगा फायदा और किसको होगा नुकसान। क्या समाजवादी पार्टी की पत्ता काटेगी बसपा या भारतीय जनता पार्टी को होगा फायदा? अभी तक बसपा के ऊपर भारतीय जनता पार्टी का बी टीम होने का टैग लगा हुआ है। में लगभग 1.5 दशक बाद बहुजन समाज पार्टी उपचुनाव में उतरी है कि बसपा 2010 में आखिरी उपचुनाव लड़ी थी। सिद्धार्थनगर जिले के डुमरियागंज से बसपा ने 2010 में उपचुनाव लड़ा था, जहां पर बसपा ने 15,000 वोटों से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को हराया था। और एक बार फिर बसपा ने लगभग 14 साल बाद एक बार फिर से उपचुनाव में उतरने का मन बना लिया है। पर बसपा को 2012 में 80 सीटें मिली थी, वहीं पर 2017 में 19 सीटें मिली थी और 2022 के विधानसभा चुनाव में बसपा को मात्र 1 सीटें मिली थी, जहां उमाशंकर सिंह विधानसभा चुनाव जीतकर आए थे। बीते लोकसभा चुनाव 2024 में जहां पर इंडिया गठबंधन ने यूपी में तगड़ा झटका बसपा को दिया है, जहां पर बसपा 2014 में 0 सीट पाई थी और जब 2019 में लोकसभा का चुनाव हुआ, जहां पे सपा और बसपा गठबंधन में चुनाव लड़े थे, तो बसपा 10 सीटों पर चुनाव जीती थी और समाजवादी पार्टी मात्र 5 सीटों पर ही जीती थी। लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में जहां पर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन हुआ, तो समाजवादी पार्टी 37 सीटें जीती, जबकि कांग्रेस ने 6 सीटों पर चुनाव जीता, जबकि कांग्रेस 2019 में केवल 1 सीट पर ही यूपी में चुनाव जीत पाई थी। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि जिस प्रकार से इंडिया गठबंधन ने बसपा को तगड़ा झटका दिया है, ऐसे में बसपा को अपने अस्तित्व बचाने की भी लड़ाई लड़ रही है। जहां एक और अपनी खोई हुई जमीन को वापस पाने के लिए लड़ाई लड़ रही है, ऐसे में समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी कब प्रत्याशियों की घोषणा करती है, यह तो आने वाला समय ही बताएगा। लेते चलें कि जहां पर 2024 के लोकसभा के चुनाव में जहां पर कांग्रेस को 9.46% वोट मिले, वहीं पर बसपा को मात्र 9.39% ही वोट मिले। और बसपा ने 2024 के लोकसभा चुनाव में खाता भी नहीं खोला। उत्तर प्रदेश में होने वाले 10 विधानसभा उपचुनाव के लिए कहां से प्रत्याशी घोषित किया है। सबसे पहले इलाहाबाद जो प्रयागराज हो गया है, वहां की फूलपुर सीट से बसपा ने शिवबरन पासी को प्रत्याशी बनाया है, जहां पर प्रवीण पटेल के फूलपुर से सांसद बन जाने के बाद वहां से विधानसभा की सीट खाली हुई थी और भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी वहां पर जीता है। जबकि बसपा ने मिर्जापुर की मझवा विधानसभा सीट से दीपू तिवारी को प्रत्याशी बनाया है। मिर्जापुर की मझवा विधानसभा सीट पे डॉक्टर विनोद बिंद निषाद पार्टी से विधायक थे, जो कि भदोही से सांसद बनने के बाद मिर्जापुर की मझवा विधानसभा सीट खाली हुई। बसपा ने अंबेडकर नगर जिले की कटहरी विधानसभा सीट से प्रतीक पांडे को प्रत्याशी बनाया है। लेकिन सबसे जो दिलचस्प देखने की बात हो रही है, जहां पर दल और मुख्य विपक्षी दल अयोध्या के मिल्कीपुर सीट पर सभी की प्रतिष्ठाएं दांव पर लगी हुई है। ऐसे में अभी जहां पर दोनों पार्टियां सत्ताधारी दल और मुख्य विपक्षी दल अभी तक रणनीति बना रहे हैं, ऐसे में बसपा ने दांव खेलते हुए वहां पर राम गोपाल कोरी को प्रत्याशी बनाया है। आपको यह भी बताते चलें कि राम गोपाल कोरी 2017 में विधानसभा का चुनाव बसपा के टिकट पर लड़ चुके हैं मिल्कीपुर विधानसभा सीट से, लेकिन वह तीसरे नंबर पर थे और लगभग उन्हें 47,000 से अधिक वोट मिले थे। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर जहां पर अयोध्या प्रसाद पासी समाजवादी पार्टी से सांसद बनने के बाद वह सीट खाली हुई है, समाजवादी पार्टी किसे प्रत्याशी बनाती है। ऐसे में आपको क्या लगता है कि बसपा लगभग उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव में बसपा ने अपने प्रत्याशी की भी घोषणा कर दी है और सभी सीटों पर डट कर चुनाव में आ रही है। तो आपको क्या लगता है, बसपा कितने सीटों पर चुनाव जीत पाएगी या किसको फायदा होगा बसपा के चुनाव लड़ने से और किसको नुकसान होगा? क्योंकि बसपा लगभग 14 साल के बाद उपचुनाव में उतरी है। ऐसे इस खबर को लेकर के आप क्या सोचते हैं, अपनी राय जरूर दें। तब तक हमें विदा दीजिए, नमस्कार।